नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बीजेपी पर साधा है निशाना। विधायक ने हमला करते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया और ना ही बीजेपी सरकार रोजगार दे पाई है। साथ ही कहा कि बीजेपी ये सब जानते हुए भी सब ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीदों में से देख रही है और 2022 में कांग्रेस जनता की बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेसी विधायक का बीजेपी सरकार पर हमला और साफ तौर पर यह जिक्र किया कि अब उत्तराखंड की जनता बीजेपी से परेशान हो चुकी है और एक आस भरी नजरें कांग्रेस पर टिकाए हुए है कि कांग्रेस अब सत्ता में आएगी और उत्तराखंड वासियों का भला करेगी। तो बीजेपी रोजगार देने में भी असफल रही है, ऐसा गोविंद सिंह की तरफ से साफ तौर पर जिक्र किया गया है। उन्होंने सरकार पर हमला किया है, तमाम बयान दिए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया है कि जो वादे बीजेपी द्वारा किए गए थे उन्हें वो पूरा नहीं कर पाई है। न तो उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सका है, न ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसे में अब अगर उत्तराखंड वासियों की कोई आस है तो वो है कांग्रेस, और सभी ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जो है आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करे और उत्तराखंड में सरकार बनाए जिससे उत्तराखंड वासियों का भला हो सके। तो कांग्रेस विधायक हैं गोविंद सिंह, उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कार्यक्रम में गए थे, वहां पर उन्होंने जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में परिवहन विभाग के टैक्स जमा न करने वाले वाहनों के खिलाफ अब अभियान छेड़ दिया गया है। विभाग ने टैक्स जमा न करने वाले 18 वाहनों को सीज किया है। आरटीओ आरएस कटारिया ने बताया कि शासन के निर्देश पर भी टैक्स का भुगतान वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभियान के पहले दिन 12 वाहनों को सीज किया गया है। साथ ही बड़े वाहनों की भी सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही टैक्स बकाया वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने वाहन स्वामियों से तत्काल अपने वाहन का टैक्स जमा करने की अपील भी की है। तो अब इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जो ट्रक स्वामी हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स जमा नहीं किए हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। पहले दिन अभियान की शुरुआत हुई और 12 ट्रकों को सीज कर दिया गया और उनके स्वामी को यह नोटिस भेज दिया गया कि आप लोग जल्द से जल्द अपना टैक्स जो है वो भरें। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर है जहां पर दून यूनिवर्सिटी में किया गया है उद्घाटन। डॉक्टर अंबेडकर चेयर का किया गया उद्घाटन। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। उत्तराखंड में पहली बार किसी विश्वविद्यालय को मिली है डॉक्टर अंबेडकर चेयर। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। ये उद्घाटन की तस्वीर आपके सामने, जहां पर राज्यपाल भी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद हैं और भी जो उस यूनिवर्सिटी के और भी जो बड़े टीचर्स हैं वो भी यहां पर मौके पर मौजूद, जो प्रोफेसर्स हैं वो भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आपके सामने देहरादून की तस्वीरें। देहरादून यूनिवर्सिटी में इस पूरे कार्यक्रम का आगाज किया गया, जहां पर उद्घाटन किया गया डॉक्टर अंबेडकर चेयर का। और आपको यह भी जानकारी दे कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सबका अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है और अंबेडकर चेयर का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। देहरादून से ये तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्टर अंबेडकर चेयर का यहां पर उद्घाटन किया गया। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहां पर किया गया है, यानी कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे फॉलो करते हुए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अंबेडकर चेयर का उद्घाटन किया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या रहा पूरा कार्यक्रम, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं यहां पर दून यूनिवर्सिटी ने हासिल की है, जहां पर एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहां पर अंबेडकर चेयर का उद्घाटन किया गया है। जी बिल्कुल, राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की थी। और कहा जा सकता है कि डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर का जो चेयर है उसकी स्थापना आज दून यूनिवर्सिटी में की गई है, जिससे कहा जा सकता है कि जो अनुसूचित जनजाति के आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं
समाज में बेहतर जगह दी जाएगी, उस पर शोध विचार किया जाएगा इसके तहत। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि काफी बेहतर ये कार्यक्रम रहा था। हालांकि इसको लेकर खुद बेबी रानी मौर्य ने भी ये कहा था कि इस चेयर के होने के बाद से जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति आदिवासी जो समाज के लोग हैं, जो सभी चीजों से वंचित रह जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं समाज में बेहतर जगह मिल पाएगी। और कहा जा सकता है कि इसके साथ ही वंचित वर्ग के तमाम जो लोग हैं, जो सुविधा नहीं ले पाते हैं और जिनको लाभ नहीं मिल पाता है, वो अपना बेहतर लाभ इसके जरिए ले पाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो भीमराव अंबेडकर चेयर का जो स्थापना की जाएगी, उसके बाद से कुल मिलाकर जो पिछड़े वर्ग के समाज के लोग हैं, उनको समाज में बेहतर जगह मिल पाएगी। और उसको देखते हुए ये आज भीमराव अंबेडकर चेयर का स्थापना दून यूनिवर्सिटी में किया गया था। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका। तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। मंत्री का यह कहना है कि सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इसी के साथ सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए 25% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलो ठीक कर दिया सर आपने, बहुत बढ़िया। मंत्री जी क्लैपिंग करो ना, कोई क्लैपिंग करो। और वह रुद्रपुर के घर में नशीली दवाइयां छुपी होने की सूचना मिली। पुलिस ने सूचना पर एक घर और दुकान पर छापा भी मारा। प्रशासन की टीम ने लगभग 3 घंटे तक ताला खोलने का इंतजार किया। 3 घंटे बाद किराएदार ने मकान का दरवाजा ही खोला। पुलिस ने तलाशी लेते हुए घर से कुछ बैग बरामद किए। वहीं पुलिस ने बैग में नशीले पदार्थ होने की बात कही। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया और पकड़ी गई दवाइयों को जांच के लिए भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से अगली खबर है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में गला रेत कर की गई महिला की हत्या का खुलासा हो गया है। जानकारी के बीती 24 जुलाई को महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई और 29 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि अपनी पत्नी पर किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध होने के शक में उसने हत्या की थी। हत्याकांड का खुलासा करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की है। और वही कोटद्वार विधानसभा की लाइफलाइन मोटर मार्ग का मुद्दा उत्तराखंड बनने के बाद राजनीतिक पार्टियों की घोषणा में भी मुख्य बिंदु में होता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह पत्रकारों के बीच पहुंचे और कांग्रेस सरकार कार्यकाल के दौरान इस मार्ग पर स्वीकृति और शासनादेश के दस्तावेजों को दिखाते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकाल में केवल विकास की योजनाओं को रोकने का काम किया गया है। लेकिन 21 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मार्ग के हालात वैसे ही बने हुए हैं। तो कोटद्वार की ये सड़कें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लाइफलाइन मोटर मार्ग का मुद्दा जो है कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि देखिए जो वादे लगातार किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वादे तो बहुत किए गए, सत्ता में बीजेपी आ भी गई, लेकिन इसका फायदा अब जनता को नहीं मिल रहा है। कोटद्वार की ये सड़कें हैं, अगर हम बात करें तो पेपर का हर एक काम हो चुका था, ऑन पेपर सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालात है ये वो लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ वादे करती है और कुछ भी कार्य नहीं करती। ये सड़कें बहुत पहले से खराब थी और बीजेपी की तरफ से ये वादा किया गया था, ये दावे किए जा रहे थे कि सत्ता में आने के बाद इस पूरे सड़क को मक्खन की तरह चमका दिया जाएगा, लेकिन अब ये सड़कें और भी जर्जर हो गई हैं, और भी खराब हो गई हैं और आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हां, लाइफलाइन मोटर मार्ग
का ये पूरा मुद्दा जो है कांग्रेस एक बार फिर से उछालने की पूरी कोशिश कर रहा है। 21 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये सड़क जो है वैसे की वैसी ही है और मुद्दा केवल राजनेताओं के लिए हार जीत का मुद्दा बन चुका है, ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया। जी हां, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बड़ा आरोप लगा दिया है, मुद्दा केवल राजनेताओं के लिए हार जीत का मुद्दा बन चुका है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। और इसके अलावा भी उन्होंने राज्य सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। राजनीतिक पार्टियों की घोषणा में मुख्य बिंदु ये सब होते हैं, लेकिन 21 साल बीत जाने के बाद अभी तक ये मार्ग के हालात वैसे की वैसे ही हैं। तो कोट द्वार से ये अहम जानकारी सामने आई है और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री की तरफ से राज्य सरकार को घेरा गया है। हल्द्वानी में लगातार बदल रहे मौसम के साथ डेंगू के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट हो चुका है। नगर निगम भी नहीं चाहता कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच डेंगू जैसी घातक बीमारी आम जनता के बीच में आए, जिसके चलते जिला प्रशासन पहले ही अलर्ट हो चुका है। पिछले सालों के आंकड़ों की तुलना में इस बार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कोशिशें है कि डेंगू के प्रति सजग रहें। जिलाधिकारी नैनीताल के मुताबिक जिले में डेंगू लार्वा पैदा होने वाले स्थानों, गली मोहल्लों में पहले चूर्ण की फॉगिंग करवा दी गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों में लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है और ऐसी जगहों को भी चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है जहां डेंगू लार्वा पनप सकता है। साथ ही शहर में जल भराव वाली जगहों को भी चिन्हित करने का भी काम लगातार जारी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ताराचंद जोशी जुड़े हुए हैं। ताराचंद जोशी जी, अगर हम बात करें तो जब मौसम का मिजाज बदलता है और लगातार तेज बारिशें होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं गंदगी भी फैलती है और अब कहीं ना कहीं तमाम बारिश की वजह से, गंदगी की वजह से जो लगातार बीमारियां बढ़ती हैं उसका खतरा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, स्वास्थ्य विभाग की एक अहम बैठक जिलाधिकारी के अध्यक्षता में हुई है और उसमें जितने भी जिले के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग समेत जितने भी अन्य विभाग के अधिकारी हैं, उन सब से उनके दफ्तरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है और जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर फॉगिंग का काम जितने भी निगम के वार्ड हैं, 60 वार्डों में लगातार फॉगिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि जहां जहां ऐसी जगह है जहां पर पानी इकट्ठा होता है और मलेरिया या डेंगू होने की जो संभावना है, उसको देखते हुए लगातार फॉगिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलर्ट पर है और नगर निगम को भी इसमें सहयोग करने के लिए कहा गया है और वार्ड वाइज यहाँ पर फॉगिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जैसे ही क्योंकि लगातार अभी बारिश हो रही है और बारिश के बाद जब अचानक जब मौसम बदलेगा, जब धूप पड़ेगी, तो उसके बाद जब ये मच्छर पनपेंगे और मलेरिया और डेंगू का जो कहर है उसको रोकने के लिए प्रशासन अभी से अलर्ट दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो अलर्टनेस कितनी धरातल पर उतर पाती है, क्योंकि जैसे अभी कोरोना चला है और कोरोना संक्रमण के बाद लगातार लोग बीमारियों से वैसे ही परेशान रहे हैं, तो देखना होगा कि प्रशासन की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है और प्रशासन डेंगू को रोक पाने में कितना कारगर साबित होगा। बिल्कुल, देखिए खतरा तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन ऐसे में क्या अभी तक कोई केसेस आए हैं सामने? जी देखिए, डेंगू के लिए अलग से वार्ड दोनों ही अस्पतालों में, सुशीला तिवारी अस्पताल में 20 बेड बनाए गए हैं और बेस अस्पताल जो हल्द्वानी का है वहां पर 10 बेड सुरक्षित बनाए गए हैं डेंगू के लिए। लेकिन अभी तक डेंगू का एक भी मामला यहाँ पर अभी नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलेगा, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है साफ जगहों पर होता है, साफ पानी में होता है,
तो घरों के ऊपर भी जो टायर और जो गंदगी, जो कबाड़ जो रखा होता है छतों में, उसके लिए भी नगर निगम की जो टीम है वो ड्रोन के माध्यम से ऐसे जगहों को चिन्हित कर रही है और लगातार फॉगिंग का भी काम चल रहा है। तो लगता है कि जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो अभी से डेंगू के लिए शुरू हो चुकी है यहाँ पर। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ताराचंद जोशी जी। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे सहयोगी ने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा स्थगित हो चुका है। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रही हैं। केदारनाथ में मौसम खराब होने से वो नहीं पहुंच पाए। 2 बार से सीएम का ये जो दौरा है वो रद्द हो रहा है, स्थगित हो रहा है। ये बड़ी खबर। केदारनाथ धाम में 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही उनकी जो ये यात्रा है वो स्थगित हो जा रही है। आपको जानकारी दे कि केदारनाथ कई बार प्लानिंग बन चुकी है, लेकिन मौसम का मिजाज जब लगातार बदल रहा है और लगातार कई दिनों से वहां पर तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सीएम को अपना एक कार्यक्रम जो है स्थगित करना पड़ रहा है। केदारनाथ में मौसम खराब होने से नहीं पहुंच पाए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा स्थगित हो चुका है। आपको ये भी जानकारी दे कि पिछले 2 दिनों से लगातार वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम का मिजाज है कि बदलता ही जा रहा है। लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश की वजह से वहां पर तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है और वहां पर मौसम काफी ठंडा हो चुका है। लेकिन तेज बारिश की वजह से वहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध दिखाई दे रही, जिसकी वजह से उनके जाने की जो आशंकाएं थी वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन फिलहाल अंत में जाकर कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ा और लगभग ये 2 बार से हो रहा है, जब लगातार केदारनाथ में मौसम बिगड़ता हुआ चला जा रहा है, मौसम मिजाज बदल रहा है, तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से वहां पर भी जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इसीलिए मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है ये बार बार स्थगित भी किया जा रहा है कि वहां पर जाने के बाद कोई अनहोनी ना हो, कोई तकनीकी खामियां ना आए, इसीलिए ये दौरा बार बार रद्द किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार से, जहां पर आपको जानकारी दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं कुछ मंत्री। मंत्री रेखा आर्य ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम में पहुंची हैं मंत्री। जी हां, ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा रखी हैं। महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम में पहुंची हैं मंत्री। जी हां, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम महिलाएं मौके पर पहुंची हुई हैं और यहां पर कहीं ना कहीं तमाम कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम में मंत्री जो है पहुंची थी और जब वहां पर पहुंची तो वहां पर कहीं ना कहीं हालात कुछ इस तरीके के हो गए कि उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। ना सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, ना ही चेहरे पर मास्क। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो टेबल के उस पार है उनके चेहरे पर मास्क ही नहीं है। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कहीं ना कहीं जो बार बार WHO की तरफ से, तमाम डॉक्टर्स की तरफ से, तमाम संस्थान की तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोगों को अभी भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।